परमाणु की संरचना हो गई थी और उसका ऑब्जेक्टिव हम बोले थे कल कराएंगे हम। हाँ और हम फटाक से हर एक विषय का 100 ऑब्जेक्टिव है, सॉरी हर एक विषय का हर एक चैप्टर का। तो हम आते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ और फटाक फटाक ऑप्शन नहीं देंगे, बस जवाब देते चलना है। ठीक है सर? ठीक ठीक। हाँ, उसके बाद हम डायरेक्ट ऑप्शन बताते, आंसर बताते। एक मिनट खाली, एक मिनट। इसमें लिखे हुए है कि प्रथम। चलिए, प्रश्न पहला है कि परमाणु के मौलिक कौन 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 से है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन। चलिए, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या कितनी होती है? 8। 8 होती है। एक कक्षा में, बाहरी कक्षा में 8 होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा, एक 32 होती है। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है सर। अच्छा। 2 8 18 32 होता है ना सर? कोई दिक्कत नहीं ना सर? नहीं नहीं नहीं, कक्षा 1 पूछ रहे थे ना। जी जी जी, तो वही ना, के कक्षा में बोल दिए सर, डायरेक्ट ना बोले के कक्षा। अच्छा अच्छा। कल इसको भी सर थ्योरी में बहुत बार बोला है कि एम में कितना होगा, सुबह से बहुत बार पूछे कि एम। नहीं, ये तो खुद याद है हमको, खुद अच्छा से याद है। अच्छा चलिए, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या क्या है? 18 हो सकती है, 8 हो सकती है अधिकतम संख्या, ठीक है। 2n² हो सकता है ना? 2n। 2n²। अच्छा, परमाणु के नाभिक में स्थित कण कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, बहुत बढ़िया। और कुछ, और एक बार और कुछ बोलते हैं इसको सर, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं क्या इसको? हाँ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। गलत नहीं ना है? नहीं नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर हम। परमाणु के दूसरे कोष एल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। 8, बहुत बढ़िया। नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड, नाभिकीय परमाणु मॉडल। अच्छा, एक प्रश्न है कि थॉमसन को कौन से क्षेत्र में नोबेल मिला था? रसायन या भौतिक या विज्ञान के क्षेत्र में? फिजिक्स में। फिजिक्स में। द्रव्यमान संख्या निम्न किसके बराबर होती है सर? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बहुत बढ़िया सर। सुबह सर आप कहाँ चले गए? नहीं रहते तो उदास लगता है ग्रुप। ना ना है, सुन रहे, जवाब दे रहे हैं ना। अरे अभिषेक जी साइंस के मास्टर आदमी हैं। परमाणु संख्या निम्न में से किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। प्रोटॉन की संख्या के बराबर, बहुत बढ़िया। निम्न से कौन सा तत्व का मौलिक गुण है? हम बताते हैं इसको थोड़ा सा। मौलिक गुण है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या, संयुक्ता। परमाणु संख्या। परमाणु संख्या तत्व का मौलिक गुण है। चलिए, परमाणु का द्रव्यमान संख्या निर्धारित करने वाला कण क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन नहीं रहेगा तो? प्रोटॉन नहीं रहेगा। न्यूट्रॉन ऑप्शन रहेगा तो न्यूट्रॉन मार देना है। नहीं, एक से निर्धारित नहीं होता है ना, एक मार देंगे। नहीं होगा ना, नहीं होगा, एक से कैसे हो जाएगा? परमाणु का द्रव्यमान संख्या निर्धारित करने वाली कण है, एक से तो नहीं होगा, दोनों होता है। अगर मान कि हाँ, बात सही कहते हैं, उसको बीपीएससी आपका डिलीट करना पड़ेगा। उसको बीपीएससी को डिलीट करना पड़ेगा। हम भी डिलीट करते हैं सर यहाँ पर। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? नाइट्रोजन में 7 होता है। 3 होते हैं। डीपीएम होता है, ड्यूटेरियम प्लूटोनियम डीपीएम। हाइड्रोजन के ना? हाँ हाँ, ठीक ठीक। 3 होते हैं। ठीक ठीक। और उसमें जो होते हैं सक्रिय कौन होते हैं? रेडियोधर्मी। प्रोटियम। सुबह सर ड्यूटेरियम होगा ना? ड्यूटेरियम। अब भारी भी वही होता है, सबसे भारी ड्यूटेरियम। हाँ। चलिए, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी थी? मतलब के नाभिक की ना? नाभिक, परमाणु केंद्रक की, नाभिक की। एक तत्व का समस्थानिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या समान, परमाणु द्रव्यमान संख्या भी। अच्छा अच्छा, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। परमाणु संख्या तो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा, आपको समान हो जाएगा उसमें।
न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है सर। किसमें? समस्थानिक में? समस्थानिक में। समस्थानिक में न्यूट्रॉन निकालिएगा तो रुक जाइए थोड़ा सा। परमाणु संख्या हम बताते हैं सर, समस्थानिक में जब परमाणु संख्या समान होगा ना तब ठीक है, न्यूट्रॉन अलग अलग हो सर जाएगा। बताते हैं इसलिए अलग अलग होगा क्योंकि उसमें परमाणु संख्या समान होती है तो द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी, भिन्न हो जाएगा। इसीलिए अलग अलग हो जाएगा। संख्या भिन्न होगी तो न्यूट्रॉन का मान अलग अलग होगा। हाँ, न्यूट्रॉन का मान अलग अलग होगा। वही ना, तो समस्थानिक में क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, रासायनिक गुण जो होते हैं समान होते हैं, भौतिक गुण जो होते हैं अलग अलग होते हैं। परमाणु संख्या समान होता है और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होता है। चलिए हमने ओबीसी में छूट रहा है। चलिए 25/28 ठीक। अच्छा बताइए, कैल्शियम आयन में संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? कैल्शियम आयन में क्या कैल्शियम? कैल्शियम आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 8 6 2 होगा। कैल्शियम का कितना होता है सर? 16 होता है कि 17 होता है? क्लोरीन का 17 तो क्लोरीन का होता है जी। कैल्शियम का कितना 16 होता है? हाँ। तो संयोजकता उसका 8 न हो जाएगा सर? 8 कैसे होगा? 2 होगा संयोजकता। अरे तो कैल्शियम का 16 है तो निकालिए ना सर। 2 8 8 2 10 10 और 16 तो 2 ना होगा। 2 होगा काश जी 2 8 18 हो गया ना? होगा 2 होगा। 2 ना होगा। हाँ, 4 से नीचे रहता है, 4 से नीचे रहता है तो वो उसको ले लेते हैं, है ना? 4 से ऊपर आता है तो उसको 18 वाला में चल जाते हैं। हाँ पुराना पड़ता है उसको। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? नाभिक ना? नाभिक का। हाँ नाभिक का। चलिए आगे बताइएगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा बताइए जल्दी से। 2 8 1 2 8 1 11 होता है। 11 होता है। चलिए, और सोडियम का इंडिकेट किससे करते हैं? एन ने। अच्छा बोलिए, सोडियम की संयोजकता का कितनी होगी? सोडियम 7 हो जाएगा। नहीं, एक हो जाएगी। 4 तक में नो चेंज। संयोजकता 1 से 4 तक में नो चेंज। हाँ 1 के हो जाएगा। हम उधर जोड़ लिए थे। नहीं। हाँ 2 8 1 के ना है। हाँ 2 8 1 के ना है, तब ने 11 पूरा हो जा रहा है। तो 1 के ना, 1 ही ना किसी को देगा। 8 को तो पूरे कर लिया है दूसरा कक्षा में। हाँ चलिए, इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक कौन थे? जे थॉमसन। न्यूट्रॉन के? चैडविक। कैनल रे के? केनाल रे मतलब बोले। अरे वही जो बीच वाला जो प्रोटॉन की खोज किया है, खोजी नाम था उसका। कल बहुत चर्चा की है। गोल्डस्टीन जो प्रोटीन के खोज किया है। चलिए, अब थोड़ा सा आपको समस्थानिक के संदर्भ में बताना है। परमाणु संख्या हम बोलेंगे कौन सही है आपको बताना है। परमाणु द्रव्यमान समान किंतु समस्थानिक के बारे में, परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। गलती है ये। परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या दोनों समान होते हैं। गलत है, ये गलत है। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। चलिए, भिन्न भिन्न होती है। और परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। यही सही है। चलिए, बहुत बढ़िया। कैंसर को उपचार के लिए कोबाल्ट 60। चलिए, बहुत बढ़िया। घेघा रोग में अभिषेक जी? आयोडीन 131। चलिए, हाइड्रोजन परमाणु में कौन से कण नहीं होते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? न्यूट्रॉन। हाँ न्यूट्रॉन नहीं होगा। बीपीएससी 65 में पूछ चुका है। न्यूट्रॉन 0 हो जाता है इसका। हाँ 0 होता है न्यूट्रॉन। जीवाश्म की उम्र जानने के लिए उसमें उपस्थित किस कार्बन कितना? 14 35 37 12 16। कार्बन C12
नहीं, C12 की C14, C14 14 जीवाश्म का। कब का होता है? C14 होता है, यही तो बोले C12 14 16 तब ना दिए सर ऑप्शन। हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन नहीं है सर? अब बताना है, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हीलियम, हाइड्रोजन। हीलियम हीलियम, हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन। चलिए दोनों नहीं है। चलिए, किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर। कार्बन परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या कितनी होती है? कार्बन परमाणु में न्यूक्लियन की संख्या 12। हाँ 12 होगी, बहुत बढ़िया से। कैसे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़ दीजिए, द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूक्लियन संख्या। हाँ द्रव्यमान को न्यूक्लियन कहते हैं ना। हाँ हाँ द्रव्यमान संख्या न्यूक्लियन होता है। हाँ, तो जी जी। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गया ना। हाँ हाँ चलिए, इसमें जानते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कार्बन में सब बराबर होता है, 6 6 6। हाँ हाँ। निम्न में संभारिक बताना है, कौन संभारिक है? ऑप्शन जिसका ऊपर में समान होगा वो संभारिक होगा। सर सुनिए ना, थोड़ा सा ऑप्शन सुन लीजिए सर। ए नंबर ऑप्शन है सर, आप नाम नहीं बताएं, केवल संकेत बताएंगे। हाँ ध्यान कॉन्शियस होकर सुनिएगा। ए नंबर ऑप्शन है के प्लस सी ए, के और सी ए। बी नंबर ऑप्शन है ए आर प्लस के आर। सी नंबर ऑप्शन है एच प्लस एच ई। और डी ऊपर नंबर कुछ नहीं दिया है। हम तो बताइए दे संभारिक कौन है, बताना आपको। अब तो ये सब के जब तक है जो एटॉमिक मास नहीं रहेगा पता नहीं नहीं नहीं, जैसे कि मान गए 16 के 11 इस टाइप का नहीं दिया है। नहीं, ऐसे बताना है। उसका नंबर कुछ नहीं दिया है ऊपर नीचे। कुछ नहीं, नंबरिंग नहीं है, केवल संकेत है, इसीलिए तो बोले केवल हम संकेत देंगे सर। अच्छा, इसका होगा के मतलब क्या होता है? पोटेशियम। पोटेशियम। सी मतलब कैल्शियम ना। हाँ यही इसका आंसर दिया है, कैल्शियम। नहीं तो उसका भूल गया, हमको लगता है कुछ छोड़ दिए हैं। हो, हमको लगता है कि उसका मान ऊपर बैठाने में दिक्कत हो गया होगा ना, आप उसका मान छोड़ दिए हैं। हाँ हाँ। तो हम भी बुक में पढ़े हैं, उसका मान दिया है। अच्छा, निम्न किसका कैंसर को उपचार में करते हैं? हटाइए, छोड़िए। कोबाल्ट 60 का। केनाल किरण का बताइए दिए हैं, किरण पुंज कौन है केनाल किरण का? गोल्डस्टीन। नहीं, बोलने केनाल किरणों किसका किरण पुंज है? प्रोटॉन का। प्रोटॉन का। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नहीं होता है। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है सर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के कितने गुना होता है? 2000। हाँ ठीक बोले हैं, ठीक है, ठीक बोले। 1/1840। वो तो लूसेंट देता है, हम एनसीईआरटी की बात हम लोग करेंगे सर अभी ना। चलिए, नाभिक की त्रिज्या के परमाणु की त्रिज्या कितनी छोटी होती है? 5 गुना। 10 के पावर 5 सर। 10 के पावर 5 गुना। कल बहुत डिस्क्रिप्शन में हुआ था सर। कार्बन परमाणु के लिए निम्न कौन सा प्रतीक सही है? कार्बन परमाणु के लिए 12 6C और C126। 12 6C। हाँ 12 6C। जीवाश्म में किसका प्रयोग करते हैं? जीवाश्म के लिए है जो वही ना, कार्बन का ना। कौन कार्बन? 12 14 16 18। कार्बन 14। न्यूट्रॉन का सापेक्ष आवेश है +1 -1 0 में से कोई नहीं। 0। हाँ चलिए। अच्छा, न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होता है कि आवेश रहित होता है? आवेशहीन होता है। आवेशहीन आवेश रहित दोनों एक ही बात है दोनों ना? एक ही चीज ना है। अच्छा, हमको लगा कि आवेश रहित बोल रहे हैं। अब युक्त नहीं बोले हैं, रहित बोले हैं, आवेशहीन बोले हैं। अच्छा, ऐसे तनिक मजा ले लिए सर। अच्छा कोई बात नहीं, नाराज नहीं होना है। रदरफोर्ड का प्रयोग में से किसकी खोज की थी?
नाभिकीय मॉडल दिया था। नाभिक का कैथोड किरण में क्या उपस्थित होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु क्या होता है? प्रोटॉन। कैथोड किरण में इलेक्ट्रॉन ना होता है सर? इलेक्ट्रॉन कैथोड रे। हाँ, इलेक्ट्रॉन होता है कैथोड किरण में। इसी से शायद इलेक्ट्रॉन की खोजो हुआ था सर। अच्छा बताइएगा, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है, बताना है हाइड्रोजन आपको। में हीलियम है, टाइट्रियम है, ड्यूटेरियम है और हाइड्रोजन है। ट्राइटियम में ना, ड्यूटेरियम में तो D2 होता था, ये ड्यूटेरियम में ड्यूटेरियम में नहीं होगा। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है सर। वो तो हाइड्रोजन में नहीं होता है, उसका समस्थानिक में भी होता है क्या? हाँ, उसका समस्थानिक में होगा, ड्यूटेरियम में, ट्यूटेरियम में होगा, बाकी हाइड्रोजन में टोटल कंबाइंड रहेगा तो नहीं होगा उसमें। 1 2 हाँ जी होगा जी, 1 2 हो जाता है, 1 3 हो जाता है ना, तो उसमें होगा। वही ना बोले, ड्यूटेरियम ट्यूटेरियम में होगा, हाइड्रोजन। कैथोड किरणें प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसका? इलेक्ट्रॉन का। अच्छा बताना है। कक्षा का ऊर्जा स्तर हम लोग कल पढ़े थे। कक्षा के ऊर्जा स्तर नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं, नाभिक से दूर जाने पर समान रहते हैं, नाभिक से दूर जाने पर घटते हैं, उपेक्षा से कोई नहीं। नाभिक से दूर जाने पर घटता है। घटेगा, बढ़ेगा सर नाभिक से दूर जाने पर। बढ़ेगा, नाभिक से दूर जाने पर बढ़ता है ना सर ऊर्जा स्तर। नाभिक से दूर जाने पर बढ़ेगा ना। हाँ, नाभिक से दूर जाना बढ़ता है ना सर। क्या ठीक है, देख लेंगे इसको। डाउट है क्या इसमें? नहीं डाउट नहीं तो फिर हम इसको डाल देंगे ग्रुप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है सर कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या दी जा सकती है। ये तो हो गया है 2n स्क्वायर। हाँ। नाभिक से दूर जाने पर अब बताइएगा, नाभिक से दूर जाने पर कक्षा की ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, कि इनमें से कोई नहीं? घटती है, बढ़ती है। बढ़ती है। फिर वही बात, इसीलिए तो फिर अब यह प्रश्न घुमा के बढ़ती है सर। बढ़ती है, इतना गलती नहीं होगा ना दूसरी जगह। चलिए, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है कि प्रोटॉन निकलता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। अच्छा, निम्न में से किस युग्म का बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी? बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। ऑप्शन ए नंबर है लिथियम और बेरियम। 3 नंबर है, और बोलिए। बी नंबर है बी और अल्युमिनियम, बेरियम और अल्युमिनियम। सी नंबर है कार्बन और नाइट्रोजन। डी नंबर है फ्लोरस और सल्फर, फास्फोरस और सल्फर। कार्बन और नाइट्रोजन बोल रहे हैं। हाँ, कार्बन और नाइट्रोजन है सी नंबर में। अब डी नंबर में क्या बोले? फास्फोरस और सल्फर। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। बाह्यतम कक्षा में पहला लिथियम और बेरिलियम में नहीं, बेरियम और एल्युमिनियम में होगा। निकटतम परमाणु के 2 कक्षाओं का नाम क्रमशः इस प्रकार है। निकटतम परमाणु के 2 कक्षाओं का नाम इस प्रकार है। ऑप्शन ए है Kl, ऑप्शन बी है Km, ऑप्शन सी है Mn, ऑप्शन डी है Lm। बताइए सर जल्दी से। क्या बोले? निकटतम परमाणु के 2 कक्षाओं का नाम इस प्रकार है। निकटतम परमाणु के 2 कक्षाओं का नाम क्रमशः इस प्रकार है। Kl, Km, Mn, Lm। Kl। हाँ। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्कृष्ट गैस कौन है नहीं है, बताना है आपको। उत्कृष्ट गैस हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। बताइए जल्दी से। हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन और जेनॉन। हाँ, हीलियम नहीं है, हीलियम नहीं है। हीलियम इनर्ट गैस है।
परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से कितनी गुणी बड़ी है? 5 गुनी। मत हाँ, लाख में 10, 100, 1000, लाख कितने में? लाख में, 1000 में, 100 में, 10 में, कितना है? लाख में है। 1000 में, 1000 में ना? लाख में है। 5 कितना? 5 लाख। और 10 के पावर 5 कीजिएगा ना सर, तो 5 को 0 बढ़ाइएगा तो लाख में ना हो जाएगा। 5 लाख हो जाएगा, है ना? लाख में चल जाएगा ना। चलिए, प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? ये प्लम पुडिंग मॉडल रदरफोर्ड दिया था। थॉमसन ने दिया था सर। हाँ, थॉमसन दिया था। ये धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा? ऋणात्मक होगा। प्लम पुडिंग मॉडल में सुबह सर, हाँ, प्लम पुडिंग मॉडल में धनात्मक ऋणात्मक कौन होगा? देखिए उसमें धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, लेकिन मेन रूप से उसका ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रॉन की खोज इसी से किया था। हाँ, तो वही ना पूछ रहे हैं कि कौन क्या होगा इसमें, धनात्मक ऋणात्मक? ऋणात्मक होगा। ये प्लम पुडिंग वाला है कि अच्छा, तरबूज का जो लाल भाग होता है वो धनावेशित होता है कि ऋणावेशित होता है, ये बताइए। धनावेशित होता है। धनावेशित होगा। और जो बिखरा हुआ भाग होता है वो ऋणावेशित होता है। ऋणात्मक होता है। थॉमसन ने दो मॉडल दिया था, कौन कौन दिया था? एगो केक वाला दिया था, एगो पलंग पूरी दिया था, एगो तरबूज वाला दिया था, शायद 3 दिया था। 2 ही दिया था। क्रिसमस वाला, क्रिसमस केक का प्लम पुडिंग ही उसका इंग्लिश नाम है, तरबूज वाला। अच्छा। हाँ, तो उसका लाल भाग धनावेश होता है और बाकी जो है वो ऋणात्मक होता है, बीच वाला बिखरा भाग। चलिए, प्रोटॉन का चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस युग का संयोजी इलेक्ट्रॉन समान है? संयोजी इलेक्ट्रॉन समान बताना है, किसका है? पहला है सोडियम पोटेशियम, बी नंबर है कैल्शियम क्लोरीन, सी नंबर है कार्बन सल्फर, डी नंबर है हाइड्रोजन हीलियम। क्वेश्चन क्या बोले थे? संयोजी इलेक्ट्रॉन समान है बताना है आपको। संयोजी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन फिर से दीजिए। सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम क्लोरीन, कार्बन सल्फर, हाइड्रोजन हीलियम। इलेक्ट्रॉन सोडियम पोटेशियम। सर निकालिए ना, सोडियम कितना होता है? 11 होता है। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा ना? 1 होगा। पोटेशियम का 14 कितना होता है? पोटेशियम कितना होता है? पोटेशियम का 6 होगा। पोटेशियम कितना होता है परमाणु संख्या? वही तो बोलेंगे, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? पोटेशियम का 14 कितना? 14 होता होगा। सल्फर 16 होता है ना? 15 होता है। पोटेशियम 15 होगा, 15 होगा। सल्फर 16 होता है। पोटेशियम 15। और फास्फोरस 15 होता है सर। अच्छा, फास्फोरस 15। पोटेशियम निकालिए, पोटेशियम पहले निकालिए कितना होगा? पोटेशियम का 14 होगा। पोटेशियम का 14 नहीं होगा, सिलिकॉन का 14 होता है। सिलिकॉन का 14 होता है। पोटेशियम का निकालिए, कहीं जाइए आगे बढ़िए। पोटेशियम का 29 वगैरह नहीं ना होगा, देखिए तो 19 होगा। 19 कंफर्म है? हाँ, कंफर्म है। 2, 8, 8 और 1 हो गया ना? हाँ, इसी दोनों का होगा। एक इसका सोडियम का भी हो गया, एक उसका भी हो गया। हाँ हाँ, ठीक है ना? जानते हैं 1 से 20 तक हम कल लिख के साटेंगे, याद करना बहुत जरूरी है। तो ये ठीक हो गया ना? क्वेश्चन बढ़िया है ना? हाँ। अब याद नहीं रहेगा तो बाद। निम्न से किस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या होती है? अधिकतम संख्या 18 होती है। किस कक्षा में? हाँ, कक्षा 3 में, KLM M में। बहुत बढ़िया, केमिस्ट्री आपका मजबूत है जी। किसी परमाणु में 17 प्रोटॉन है, 20 न्यूट्रॉन है,
तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 17 प्रोटॉन 17 हो जाएगा। 17 बहुत बढ़िया, क्योंकि प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 17 37 17 होगा तो आप जोड़ लीजिए ना, उसका दुगना होता है तब 34 35 होगा। नहीं 37 होगा। 37 हो गया। 17 20 37। हाँ उसको जोड़ लीजिए ना। चलिए अब बताना है आपको कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। एक बार तो पूछबे किए हैं, अब छोड़िए हटाइए इसको। अब एक थ्योरी आपको समझ गए ना बड़ा अच्छा। किस कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे कम होती है, ये बता दीजिए थोड़ा सा। के में। चलिए अब थोड़ा सा बता दीजिए कि एन के नज़दीकी कक्षा कौन सी है? के नहीं, गलत बात। एम ना एन का एम। एम होगा। किसका नजदीकी कक्षा पूछे थे? एन का। के एल का? हम बोले कि नाभिक का। एन का एन का तो वही ना, के एल एम एन। हाँ तो एक बार आप रट लिए ना सर, के एल एम एन, बार बार जुबान पा रहा है ना। अच्छा बताइएगा, प्रश्न है कि सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयुक्ता क्रम से कितनी होगी? सोडियम, फिर से बोलिएगा। सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयुक्ता कितनी होगी? मैग्नीशियम का कितना होता है परमाणु संख्या? अब सब हम ही बता देंगे तो आप क्या बताइएगा? बताइए। 55 के आसपास होगा। नहीं 55 नहीं, मैग्नीशियम का अरे कितना होगा? संयुक्ता बताना है, क्रमशः कितना होगा तीनों का। अच्छा संयोगता, हम कहे कि तीनों के आती जो है। नहीं, संयुक्ता तो बताना है। कैल्शियम, मेन बात है ना कि याद करना पड़ेगा ना। सोडियम मैग्नीशियम और, तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव काहे करवा रहे हैं। सोडियम का देखिए, सोडियम का तो 1 हो गया। चलिए आपसे की बताते हैं, मैग्नीशियम का 12 होता है। हम रुकिए बता देते हैं। मैग्नीशियम का 12 होता है। 2 8 2 हो गया, 1 2। एल्युमिनियम का 13 होता है। चलिए बताइए। हाँ तो 1 2 और 3 हो जाएगा, और क्या? सही है, 1 2 3 होगा। 1 2 3 होगा। हाँ जानते हैं, ये सब याद है। सला इस समय बोल रहे हैं ना तो माइंड दबाव में आ जा रहा है। अच्छा ना जैसे याद रहेगा ना, बोला जैसे तो कंसेप्ट तो क्लियर है। नहीं हमको 20-30 तक याद था, इधर भूल रहे हैं सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। एक बार और इसी प्रश्न को थोड़ा सा हम घुमा के पूछते हैं, जवाब उम्मीद करेंगे आप लोग दीजिएगा थोड़ा सोच के। निम्नलिखित तत्वों में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बता रहे हैं आपको। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है। बताना है किसका होता है, सोडियम, सिलिकॉन और सल्फर का। सिलिकॉन का 2 8 4। 2 8 4 बोले हैं तो सल्फर होगा। नहीं सिलिकॉन होगा। 2 8 4 हो गया तो 8 2 10 4 14 हो गया ना। तो 14 सल्फर का होता है ना, सल्फर का नहीं होता है। सल्फर का तो आप बताए थे कितना, 16 ना। हाँ 16। सिलिकॉन हाँ तो 2 8 4 14 किसका हो जाएगा? 14 सिलिकॉन 14 होता है सिलिकॉन का। हाँ तो सिलिकॉन का हो जाएगा। बोल रहे हैं सिलिकॉन। हाँ 2 8 4 तो सिलिकॉन का ना हो गया। हाँ तो 4 हो गया ना, संयोगिक संख्या उसकी, संयुक्ता उसकी 4 होगी। चलिए आगे बताइए। कौन अक्रिय गैस बताना है? नाइट्रोजन, जेनॉन, क्लोरीन और ऑक्सीजन। जेनॉन। अच्छा ठीक है, 4 ऑप्शन दिए थे, नाइट्रोजन, जेनॉन, क्लोरीन और ऑक्सीजन। तो जेनॉन तो हो गया, अक्रिय गैस हो गया। तो जो बाकी 3 जो ऑप्शन बचा वो कौन सा गैस है? अच्छा वो कैसा तत्व है ये बताइए। धातु है क्या अधातु है? अधातु है ना। चलिए बहुत बढ़िया। परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है क्या, ऋणात्मक होता है कि उदासीन होता है? उदासीन। नहीं नाभिक पॉजिटिव होगा ना। परमाणु का नाभिक उदासीन होगा ना। उदासीन पर लफड़ा है, पॉजिटिव क्यों नहीं होगा? परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है ना। हाँ उसमें प्रोटॉन रहेगा तो पॉजिटिव। जानते हैं कोई वैज्ञानिक उदासीन दे दिया था तो उस चीज किसी में कमी में आता है, किसी का सिद्धांत में ये। चलिए अब आगे अगला प्रश्न है, किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले कण है। ए नंबर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बी नंबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन,
3 नंबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। चलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हम्म परमाणु में समान संख्या पाए जाते हैं। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में। हाँ चलिए अच्छा, परमाणु संख्या है, प्रोटॉन की संख्या है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या है कि नाभिक में उपस्थित धनावेश है कि इनमें से सभी है? प्रोटॉन की संख्या है। प्रोटॉन हो जाएगा नाभिक में। एक बार पुनः क्वेश्चन को बढ़िया सुनिएगा, ऑप्शन भी सुनिएगा। परमाणु संख्या है, प्रोटॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, नाभिक में उपस्थित धनावेश है, इनमें से सभी। इनमें से सभी सभी हो जाएगा। इसलिए ना बोला कि एक बार ऑप्शन सुनिए। नहीं, उसमें सभी नहीं बोले थे आप। नहीं बोले थे, आप सुने नहीं थे। पहला ऑप्शन सुन के ऑप्शन मार दिया आप सही। चलिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग कितना गुना भारी है? 2000। अच्छा, हीलियम में उपस्थित मौलिक कणों की संख्या कितनी क्या है? 2, 4, 6, 10। 2 ना, 2। हीलियम में उपस्थित मौलिक कणों की संख्या 4 होगा। 2, 4, 6, 10 क्या होगी? हीलियम में तो हाइड्रोजन हीलियम 1, 2 तो वही ना हो जाएगा सर मौलिक 1, 2H2, 2H, नहीं सर, वो तक नहीं जाना। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग आपका नहीं आप पहुँचा है, अभी पहुँच जाएगा सर। हम पूछें कि हीलियम में मौलिक कणों की संख्या क्या है, तो मौलिक कण में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तीनों मिलाकर 6 हो गए सर। अच्छा समझे सर? हाँ कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। तो परमाणु के नाभिक धनावेशित होते हैं कि ऋणावेशित होते हैं, बता दीजिए फटाक से आप। नाभिक प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। चलिए धनावेशित होता है सर। अब समाप्त हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन आज बता दीजिए, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन 17 प्रोटॉन है, तो परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 18, 17, 35 हो जाएगा सर। ऑब्जेक्टिव आज का 4 नंबर चैप्टर खत्म हो गया। बताइए ऑब्जेक्टिव कैसा रहा सर, फीडबैक। ठीक है, बहुत बढ़िया। शिशु हत्या, स्त्री शिक्षा, विधवा पूर्ण विवाह किसमें आता है? डीके करे स्त्री शिक्षा। हाँ स्त्री शिक्षा इसमें दोनों दिया है, विधवा कोई भी बाद में विधवा के लिए भी था ऑप्शन रहेगा तब। हाँ। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पूर्ण विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? यानी वैसे एफडी नराडे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे जो बाद में बेथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सरोजिनी नायडू। ईश्वर चंद्र विद्यासागर होंगे ना? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आईएएस के प्री में पूछा था। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सुनिएगा ऑप्शन। 1829 में विलियम बेटी ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया, पहला। दूसरा, 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार विधवा पूर्ण विवाह कर सकती थी। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। नहीं, यही डी नंबर। सती प्रथा के विरोधी थे ना? सती प्रथा के विरोधी थे, समर्थक नहीं थे वो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 1843 के एक्ट 5 में किस बात को गैर कानूनी बना दिया? दास प्रथा को अवैध एक्ट 5 के तहत ना? हाँ 5 के तहत। एक्ट 5 के तहत किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये थे केशव चमसेन। लॉर्ड मेयो था उस समय। नहीं बहुत केशव चमसेन थे सर। आपने बेटी का शादी कर दिया ना? अपने 1872 में लॉर्ड मेयो था, उसमें केशव चर्चा ऑप्शन में जो रहेगा उसके अनुसार से ना। हाँ ऑप्शन के हिसाब से चलेगा। वो कुछ बिहार कराया से कर दिया था, अपने 14 वर्षीय नाबालिग लड़की कर दिया था ना। तब ने उसको इसमें से निकाल दिया था। हाँ ब्रह्म समाज से निकाल दिया था, तो फिर वो अपना साधारण ब्रह्म समाज बनाया था।
बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितना निर्धारित किया? 14 वर्ष। 14 वर्ष, बहुत बढ़िया। 1853 में जन्मे ये पश्चिम भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे। चलिए बुझा गया किसके बारे में कह रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले। ना मालबारी जी के बारे में कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बीएस मालवारी। मारवाड़ी। हाँ अच्छा। शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों और लड़कों के विवाह की उम्र वो 14-18। 14-18 था। ठीक है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः किसके कारण हुआ था? एनी बेसेंट के कारण? नहीं, थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना वो ब्रह्मश्रेष्ठ की ना भारत। अरे वही ना अडियार में आके वही ना की। मैं नहीं बोल रहा था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी क्या भारत में? हाँ, किसके कारण? वो एनी बेसेंट थी अडियार में, वो दक्षिण भारत में की थी, तमिलनाडु। निम्न में कौन सुमेकित नहीं है? थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस, ब्राह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। आर्य समाज दयानंद सरस्वती थे, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय थे। ये वाला गलती है। नहीं, थियोसॉफिकल सोसाइटी महादेव गोविंद रानडे नहीं होंगे। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी तो अच्छा, रामकृष्ण मिशन का स्थान विवेकानंद किए थे, तो यहाँ रामकृष्ण परमहंस दिया है। परमहंस दिए हुए, वही ना बोले कि बी ऑप्शन होगा। बी दे रहा है यहाँ। दिए ना। हाँ वही तो। अच्छा, एनी बेसेंट भारत आई कब थी? आई थी बता देते हैं। 93 में। नहीं, 93 में तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना की थी भारत में। नहीं, शायद वही था ना कि गांधी जी गए थे तो वो आई थी। 89 में आई थी वो। 89 में आई थी ना। 1889 में। 89 में हाँ 89 में वो आई थी। ठीक। अच्छा, ब्रह्म समाज का स्थापना कहाँ हुआ था? ब्रह्म समाज का स्थापना 1928 में, 29 में क्या 28 में थी? 1828 में कहाँ? कलकत्ता में। 28 में कलकत्ता में, हाँ 1828। आर्य समाज की? आर्य समाज का बम्बई के 75 में। बम्बई में। मानव धर्म सभा की? सूरत में। मानव धर्म सभा कौन थे जी? मानव धर्म सभा के अरे वो थे। अरे इसका भी आपको लगता है कि मानव धर्म सभा के बम्बई में हुआ है? सूरत में हुआ था। सूरत में। अच्छा, नादवा उल उलमा की स्थापना कहाँ हुआ था? अच्छा, मानव धर्म सभा का संस्थापक कौन थे? नहीं दिया है यहाँ। ऑप्शन मारा था तो पकड़ा जाता है। अच्छा चलिए। नदवा उल उलमा की स्थापना लखनऊ, कलकत्ता, सूरत, बम्बई बोलिए ना। लखनऊ में हुआ था। नदवा उल लखनऊ। किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? वही परमहंस विवेकानंद। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। विधवा विवाह समाज की? विधवा विवाह समाज कौन के थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विष्णु शास्त्री पंडित। अच्छा, विष्णु शास्त्री पंडित। जस्टिस पार्टी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही है? कौन पार्टी? जस्टिस पार्टी। अच्छा, जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कर किया था। पहला। दूसरा, इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि पार्लियामेंट सुधार में मुसलमानों को दिया था। कौन सही है? दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है, दो सही है, बताइए। तो दोनों गलत लग रहा है। दोनों सही है। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कह दिया था। हाँ। दूसरा, इसने जस्टिस पार्टी ने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि पार्लियामेंट्री सुधार ने मुसलमानों को दिया था।
पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुआ था? 1870 में। 70 में। हाँ 70 में किसने किया था? ये किए थे महादेव गोविंद रनाडे किए थे। ठीक है, महादेव गोविंद। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना? भारतीय ब्रह्म समाज वही 1839 में। केशव चंद्र सेन ने किए थे। तत्बोधनी सभा की स्थापना? वो तो देवेंद्र टैगोर किए थे क्या? हाँ देवेंद्र टैगोर किए थे। एमसी शीतलवाड़, बी.एन. राव, अलादी के स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे किसका? ये तो इसके थे क्या बोलते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया के। हाँ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। एमसी शीतलवाड़, बी.एन. राव, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य। हाँ गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित जो किया गया था सर्वेंट ऑफ इंडिया 1905 में, उसी के सदस्य तीनों लोग थे, बहुत प्रमुख सदस्य थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक मंडल की स्थापना कब किया गया था? 1905 में पुणे में किया गया था। ठीक है, बहुत अच्छा। पुणे में बहुत चीज का स्थापना हुआ था ना। हाँ। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? वही तो बात हुआ, भारत सेवक समाज। ठीक। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा 1815 में। ठीक। के.एम. पानिकर ने किसके लिए कहा था कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? कूटनीतिज्ञ। ऑप्शन दीजिए तो। दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। गोपाल कृष्ण दादा भाई नौरोजी। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। गोखले को। बहुजन समाज का संस्थापक? वो थे पाटिल, मुकुंद राव पाटिल। ये पाटिल उटिल आ जाएगा ना तो इधर मारिएगा, महाराष्ट्र। हाँ ये उधर है, ये है टाइटिल। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? ये नडार द्वारा मंदिरों में प्रवेश की मांग के कारण 1899 तिरुवल्लुर में भयंकर दंगे हुए थे। किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? गंगाधर तिलक बोले थे ये बात तो। बाल गंगाधर तिलक बोले थे। इनको बेताज बादशाह भी बुलाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। तिलक को वही बता रहे हैं, तिलक को भी बेताज बादशाह बोला जाता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भी, दोनों को बोला जाता है। देखिएगा ऑप्शन के हिसाब से मारिएगा, खेलिएगा। किसने कहा था कि लास्ट है, किसने कहा था कि हिंदू धर्म का सर्वोत्तम रूप उपनिषदों में निहित है? ये सब विवेकानंद सब कर सकते हैं। राजा राम मोहन राय। किसने कहा था कि हिंदू धर्म का सर्वोत्तम रूप उपनिषदों में है? राजा राम मोहन राय। पहला। दूसरा कि यह किसने कहा कि ब्राह्मणवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए? ब्राह्मणवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। ऑप्शन दीजिए तो। वही मारिए ना, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय। केशव चंद्र सेन। किसने कहा था कि हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की? किसने हिंदू धर्म की पहचान वेदों में स्थापित धर्म से की? दयानंद सरस्वती। अच्छा। किसने जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने का कई मार्ग हो सकते हैं? रामकृष्ण परमहंस। चलिए यहीं तक। रामकृष्ण परमहंस। हाँ अब रखिए, कल पहुंच जाएंगे तो फिर जो होगा बढ़िया से। ठीक।